हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। 9th क्लास में नंबर सिस्टम चल रहा था और उसका जो लेक्चर करवा दिया है हमने, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज टॉपिक है और एक्सरसाइज भी करवा दी 1.1, 1.2, ठीक है। आज 1.3 एक्सरसाइज करवाएंगे। इसमें से आप सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये क्या है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, हिंदी में जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, ठीक है। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। देखो एक्सरसाइज 1.3 आपका दिया जाएगा, ठीक है, करवाया जाएगा आज। 1.3 में क्या दिया गया, दशमलव प्रसार, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार मतलब अगर हम कोई डिवीजन कर रहे हैं किसी नंबर का, ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो पॉइंट के बाद एग्जैक्टली वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पहले देखिए दशमलव प्रसार कितने टाइप का होता है, 2, ठीक है। ये कौन सा, साम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और दूसरा टाइप क्या है, इसको बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी, हिंदी में बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, आवर्ती, इंग्लिश बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब क्या है अभी समझ में आ जाएगा। देखो दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह का होता है, ठीक, दो टाइप का होता है। एक शांत जिसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग और दूसरा अनवसानी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल करवाते हैं कि समझ में आ जाएगा। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग, जैसे हमको एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे दे दिया हमने दे दिया मैंने 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पूरा पूरा टर्मिनेट हो गया भाई। 2 इसको डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 जा 10। यहां पे रिमाइंडर क्या बचा, 0, कुछ नहीं। जहां पे रिमाइंडर 0 बच जाए, ठीक है, वो होता है शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसको बोलते हैं, ठीक है। जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, यहां पे क्या होता है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, ठीक है, रिमाइंडर 0 हो जाता है। यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार में रिमाइंडर हमारा 0 हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल आपका ये है 5 डिवाइड बाय 2, ये रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। पूरा पूरा कट जाए, शेषफल जहां पे 0 हो जाए, ठीक है। रिमाइंडर मतलब शेषफल, जहां पे शेषफल आपका 0 हो जाए, पूरा पूरा एग्जैक्टली कट जाए पॉइंट के बाद, वो होता है शांत दशमलव प्रसार। एक और एग्जांपल लेते हैं 31, जैसे दिया है हमको 31 डिवाइडेड बाय 4। इसको अगर हम करें, डिवाइड करें 31, क्या हो जाएगा, 4 7 जा 28, बचा 3, ठीक है, 3 बचा, माइनस करके 3 बचा। अब क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 7 जा 28, ठीक है, 28 हो गया। और कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो इसका क्या आएगा, 7.75। ये पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है, पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, इसीलिए ये टर्मिनेटिंग होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है, ये हो गया। और आपका अनवसानी आवर्ती दूसरा है, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार समझ गए, शांत मतलब पॉइंट के बाद पूरा पूरा एग्जैक्टली कट जाएगा, ठीक है, पूरा पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, वो होता है शांत दशमलव प्रसार। आपको एक नंबर दे देगा इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से नंबर आपको दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये कौन सा दशमलव प्रसार है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, शांत है या अनवसानी आवर्ती है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ठीक, पूछेगा तो आपको डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा। ये इतना हमारा आया है, एग्जैक्टली पूरा पूरा कट गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसके बाद आता है अनवसानी आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, ठीक है,
पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है, ये इसमें वैल्यू जो है रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, अगर जैसे ले लें 20/3, अगर ये ले लें तो इसका क्या आएगा 6.6666, ये चलता जाएगा, करके देख लो। 20 है, 3 6 जा 18 बचा 2, और पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 6 जा 18 बचा 2, और 0 बढ़ाया और यहाँ किया 3 6 जा 18, यहाँ बचा 2, ठीक है, फिर से 0 बढ़ाया 3 6 जा 18, ऐसे करते जाएगा 6.666 चलता जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 6.6 बार। ठीक है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट होने लगे, या इसको ये भी बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, यहाँ पर रिपीट हो रही है वैल्यू। ठीक है, 6.6666 रिपीट हो गई। जो रिपीट हो जाती है उसके ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक है, जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी डिजिट एक बार में लेके उसके ऊपर बार लगा देते हैं, वो हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि अनअवसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब जो बार बार है। ठीक है, ये होता है। ठीक है, 20/3 ये हो गया। और इसका एक और सबसे बढ़िया एग्जांपल है, हम लोग पढ़ते हैं 22/7, जो पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7। ठीक है, पाई क्या है, पाई एक इर्रेशनल नंबर है, यहाँ पर पाई काम नहीं आएगा क्योंकि पाई में वैल्यू लगातार बदलती रहती है, उसमें रिपीटेड वैल्यू कोई नहीं आती। ठीक, और ये जो हम लोग 22/7 रखते हैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, लगभग वैल्यू रखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की आई नहीं है, वो रिपीट ही होती गई है आज तक। ठीक है, कभी निकली नहीं है। इसका क्या होता है, इसको अगर डिवाइड करेंगे आएगा 3.14285 ऐसे रिपीट होता जाएगा। ऐसे ही यहां से आएगा, यहां से देखो रिपीट होता जा रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं 3.14285 का बार। ठीक है, इतनी वैल्यू रिपीट होती जा रही है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट होता जा रहा है, इतनी वैल्यू फिर से रिपीट होती जाएगी। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू। ठीक, अनअवसानी आवर्ती जिसको बोलते हैं। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 1.3 में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू है। ठीक है, मतलब शांत है या अनअवसानी आवर्ती है, आपको पहचानना होगा। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेसिमल। कितना एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, डेसिमल के बाद वैल्यू कितना खुल रही है, कितना एक्सपेंड हो रही है। ठीक, कितना प्रसार हो रहा है उसका, कितना फैल रही है। ठीक है, यही है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, इसी को बोलते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है, आते हैं सीधा एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज से करते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.3, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको जो वैल्यू दिख रही है लिखी, ठीक है, फ्रैक्शन में, ये आपको बताना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू है या टर्मिनेटिंग वैल्यू है। ठीक है, मतलब कि आपका ये शांत है या अनअवसानी आवर्ती है। ठीक है, ये चेक करके बताना है। तो जैसे ये लिखा है 36/100। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू लिखना है हमको। ठीक है, डेसिमल में चेंज करना है। एक तरीके से इसको डेसिमल में चेंज करना है, वहां से पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो इसको अगर चेंज करेंगे डेसिमल में क्या हो जाएगा, नीचे तो 00 है, 100 लिखा हुआ है, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, मतलब पूरा पूरा कट रहा है। मानो डिवाइड करके देख लो 100 और ये 36 लिख लो और पॉइंट लगाओ, यहाँ पे सीधे पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाए और कितना जाएगा 100 3 जा 300। ठीक है, ये बचेगा 60। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया माइनस करने, एक 0 बढ़ाए और 6 पूरा पूरा कट गया। ठीक, रिमाइंडर यहाँ पे 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हुआ। जैसे ही तुरंत आपका हो जाएगा शांत। ठीक है, ये हो जाएगा शांत। ये क्या है, शांत, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक, टर्मिनेटिंग। सेकंड है आपका 1/11। 1/11, इसको डिवाइड करके देख लो, इसको डिवाइड करके देख लो। पॉइंट लगाए
0 बढ़ाए, ठीक है। अभी भी हमें एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो 0 बढ़ाए फिर 0 बढ़ाए, 100 हो गया। 11 9 या 99, ठीक है, बचेगा 1, ठीक। पॉइंट लगा है, एक 0 बढ़ा सकते हैं, अभी भी वैल्यू छोटी है तो हम यहां 0 बढ़ाए, यहां 0 बढ़ाए, 11 9 या 99, ठीक। यहां पे 1 बचा, फिर से यही करें कि पॉइंट लगा है, 0 तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी भी वैल्यू छोटी है तो यहां 0 लगाए और यहां 0 बढ़ाएं, फिर से 11 9 या 99, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, सॉरी 1 बचेगा, ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होगा पूरा, ठीक है। फिर से हम 0 बढ़ाएं, यहाँ पे पॉइंट लगा है, फिर से वैल्यू छोटी हो रही है, यहाँ पे 0 बढ़ाएं, यहाँ पे 0 बढ़ाएं, फिर से 11 9 या 99 करेंगे, ठीक, फिर से 1 बचेगा, यही करते जाएंगे, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं होगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, अनावसानी आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0.0900909 ऐसे करके चलती चली जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.09 का बार, ऊपर बार लगा देंगे, जितने डिजिट रिपीट होती हैं उतनी डिजिट एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। 0.09 का बार, तो बार लग गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि अनावसानी आवर्ती, ठीक है, आवर्ती, ये हो जाएगा अनावसानी आवर्ती, ठीक है। ये चौक हो गया, आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं 3 करा रहा हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस में करिएगा। 3/13, ठीक है, ये थोड़ा टफ है, इसलिए मैंने इसको सोचा करवा दें, ठीक है। 3/13 थोड़ा डिवाइड करने में टफ है, बाकी टफ कुछ नहीं है, ठीक है। 3/13 इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 13 और 3, ठीक है, 0 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 13 2 जा 26, ठीक है, ये बचेगा 4, यहाँ पे कट गया माइनस करके, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे पॉइंट लग चुका है तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 13 3 जा 39, यहाँ पे माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक, पॉइंट लग चुका है, एक 0 बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि अभी भी छोटी हो रही है तो अब यहाँ पे हमें 0 बढ़ा के यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 13 7 जा 91, यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 9। अब 9 बचा, अब क्योंकि पॉइंट लग चुका है 0 बढ़ा दिए फिर से, और ये हो जाएगा 13 6 जा 78, ठीक है। अब 78 अब माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 12, ठीक है, यहां बचेगा 12। अब 12 बचा, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे फिर से एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 छोटा है, 0 बढ़ा सकते हैं, 13 9 जा 117, ठीक है, बचेगा 3, कट गया, 3 बचा। अब देखो 3 से फिर से रिपीट हो जाएगा, अब आगे जब 0 बढ़ाएंगे 30 हो जाएगा, फिर से करेंगे 13 2 जा, यहां से रिपीट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 0.23069 यहां तक वैल्यू रिपीट होगी, फिर से 2 से शुरू हो जाएगी, 23069 ऐसे रिपीट होते चली जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए 0.23069 का बार, ये तो अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू है, ठीक है। ये शांत नहीं है क्योंकि यहां पर भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हो रहा है, पूरा पूरा कट नहीं रहा है, ठीक, तो हमारा हो जाएगा अनावसानी आवर्ती, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस में करिएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन आपको करवा दिए, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं, बस केवल डिवाइड करना है बस, और कुछ नहीं। अगर पूरा पूरा कट गया तो टर्मिनेटिंग, नहीं कटा तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वैल्यू, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखिए मोटा मोटा आपको समझा देते हैं कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया गया है, ठीक है, 1/7 को डिवाइड करके दे दिया गया है कि ये वैल्यू है, ठीक है। अब कह रहा है
2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के। ठीक है, डिवाइड किए बिना, डिवाइड नहीं करना है हमको। ठीक है, जैसे 4/7 लिखा है तो हमें 4/7 ये डिवाइड नहीं करना है। ठीक है, बिना डिवाइड करे हमें इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे होगा, हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता है कितना है, हमें निकालना किसका है 2/7 का। ठीक है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/7 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। ठीक है, ये लिख सकते हैं सिंपल। इसमें क्या है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें दिया हुआ है 0.142857। मल्टीप्लाई कर दे, निकल गया, हो गया काम खत्म। इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 2 7 जा 14, 4 2 5 जा 10 11, 2 8 जा 16, 8 17 के 7, 2 जा 4 और 1 5 और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 आ गया। ठीक, आ गया। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए 2/7 का। ठीक है, एक और करके 4/7 का देखते हैं करके। ठीक है, 4/7 का देखा जाए 4/7, अगर 4/7 का देखा जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/7, मतलब कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/7 की जगह यहां पे लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन 0.14287 ये लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं सिंपल, इसमें क्या है कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई कर दे 4 7 जा 28 का 8 और 4 5 जा 20 और 22 हो गया, 4 8 जा 32 और 34 हो गया, 4 2 जा 8 और 3 8 और में 8 9 10 11 1 हो गया, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 5.0 ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन 4/7 का बिना डिवीजन किए। ठीक है, ये हो गया सेकंड। बाकी जो बचे आप लोग प्रैक्टिस में करिएगा। ठीक है, आप लोगों को प्रैक्टिस भी जरूरी है आप लोग के लिए, नहीं तो सब हम करवा देंगे तो फिर आप देख देख के उतार लेंगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा बाकी जो 3 बचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है। देखो 1.3 का थर्ड क्वेश्चन है। ठीक, ये थर्ड क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q not equal to 0। कह रहा है कि जो हमें नीचे नंबर दिए गए हैं उनको p by q के फॉर्म में p by q के रूप में हमें दर्शाना है, जहां पर p और q दो पूर्णांक हैं। ठीक है, यहाँ पर q not equal to 0। ठीक है, ये कह रहा है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका तरीका समझिएगा ध्यान से। लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.6 ऊपर लगा है बार, मतलब कि ये जो है रैशनल नंबर है। पहली बात तो ये इरैशनल नंबर तो है नहीं। ठीक है, रैशनल नंबर है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो शांत यानी कि टर्मिनेटिंग वैल्यू जो होती थी, ठीक है, जो टर्मिनेटिंग होते थे जो डेसिमल एक्सपेंशन, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब कि अनासानी आवर्ती होते थे, ये सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, सारे रैशनल नंबर ये आपको बता चुके हैं। ठीक, ये सब रैशनल नंबर हैं, जिसपे बार लगा होता है वो रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक, ये सब परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिखा है यहाँ पर 0.6 ऊपर लगा है बार, यानी कि इसको क्या लिख सकते थे, देखो अब क्या करें तरीका समझिएगा। सबसे पहले इसको कुछ न कुछ मान लें। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो अब क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 0.6666, यही तो लिखा है। ठीक है, यही लिखा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से ही। क्यों, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने डिजिट पर बार होता है उतना 0 लगाओ और 1 लगा दो। ठीक है, इसी से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करना होगा, हमें ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब ये बार वाली वैल्यू को हम p by q के फॉर्म में अगर बदल रहे हैं तो किससे मल्टीप्लाई होगा, कैसे हमें पता चलेगा, जितने डिजिट पर बार लगा है उतना 0 लगा के 1 लगा दो। ठीक है, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ होगा। तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी आंसर अभी देखो पता चलेगा खुद ही। मल्टीप्लाइंग बाय 10 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड
मल्टीप्लाइड बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई तो करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.6666 ये, ठीक, ये हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट खिसक जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा 6.6666 ये आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं 10x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर तोड़ दें 6 प्लस 0.6666 ऐसे ऐसे, ठीक है, हो गया। इसको बस तोड़ दिया है हमने 6 प्लस 0.6666 ये कर दिया है, ठीक है। 6.66 था, इसको तोड़ दिया हमने, 6 अलग रख दिया, 0.666 अलग कर दिया है। अब देखो ये हमने माना था x, ठीक है, ये हमने माना था x 0.666 ये हमने माना था x, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 6 प्लस x, ठीक है। इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे ताकि हम ये ला सके, ठीक है, ये ला सके, इसकी जगह पर हम x लिख सके, ठीक, इसीलिए हम 10 से मल्टीप्लाई किए थे, ठीक है। और 10 से ही क्यों किए, क्योंकि यहां पर ये कॉन्सेप्ट हमने बता दिया, जितने डिजिट में आपका बार रहेगा उतना 0 लगा के 1 लगा देंगे, उससे ही मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ, ठीक है। अब ये x इधर लेके चले आए, बचेगा 9x, क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 बाई 9 क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं x इक्वल टू यहां से काट दे 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 बाई 3 2 बाई 3, ठीक है। यानी कि हमारा जो नंबर था 0.6 बार, इसका अगर p बाई q का रूट निकालें, p बाई q की फॉर्म निकालें तो हो जाएगी 2 बाई 3, ठीक है। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा ना, ये डिवाइड करके देख लीजिए 3 और 2 पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 3 6 जा 18 3 6 जा 18 हो गया, यहां बचेगा 2, ठीक है, पॉइंट लगाए 0 बढ़ाए 3 6 जा 18 बचेगा 2 6 6 6 से काटा जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 0.6 बार, यही तो है, ठीक है। यानी कि 2/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा और 0.6 बार, और 0.6 बार को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी कि p बाई q की फॉर्म में चेंज करेंगे तो 2/3 आएगा, ठीक। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी का। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.47 और बार लगा है 7 पर, यानी कि 7 रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको करें वही प्रोसेस, लेट x इक्वल टू 4 क्या लिखा है 0.47, ठीक है, इसको हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.47777 ऐसे करके, ठीक है, 7777। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना है, एक लगा है, ठीक है, एक डिजिट पर बार लगा है तो एक 0 बढ़ा है 1, ठीक है, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाय 10, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 10 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.47777 ये हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इधर 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 10 से मल्टीप्लाई है, एक 0 है, यानी कि पॉइंट जो है एक डिजिट खिसक जाएगा आगे, क्या हो जाएगा 4.77777 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब देखो अब कहानी यहां पर ये आती है कि इसको तोड़ेंगे कैसे, ठीक है, इसको ऐसे कैसे तोड़ दें कि हमारी इतनी वैल्यू हो जाए, इतनी वैल्यू किस तरह से तोड़ दें, ठीक है, कैसे तोड़ें, ये चीज समझने वाली बात है कि हम क्या लिखें यहाँ पर 10x इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखें दिस प्लस दिस, कि इसकी जगह पे हमें x मिल जाए। हम कैसे लिखें, तो हम एक काम करें अलग रफ में, ठीक है, दूसरी साइड इसमें से ये माइनस करके देख लें, जितना बचेगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर करके देखें तो क्या हो जाएगा, देखो इसको लिखो 4.7777 ऐसे लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो पॉइंट लगाए, पॉइंट के नीचे पॉइंट 4774, यहाँ पे लिखो 4777 लिखो, माइनस कर दें, क्या बचेगा 7 पे 7 क्या 0007 है, 4 क्या बचेगा 3 यहाँ पे बचा 4 यानी कि 4.3, यहाँ पे लिखें 4.3 प्लस यहाँ पे लिखते 0.47777 डॉट डॉट, ठीक। इनको ऐड करके देख लो, इतना ही आएगा, ठीक।
यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि हमने 4.7777 को तोड़ के लिख दिया है 4.3 प्लस 0.47777। ठीक है, ये तोड़ के लिख दिया है हमने। ये तरीका मैंने बताया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करके देख लें, उन्हीं दोनों का सम हमारा जो है यही वाला होगा। ठीक, तो 4.3 प्लस 0.47777 ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 4.3 प्लस ये 4.4777 इसकी जगह पे क्या माने थे, x, यहाँ लिखते x, ये इधर आएगा, हमारा आएगा 9x बचेगा। ठीक, 9x इक्वल टू 4.3। ठीक, ये हो गया। x इक्वल टू 4.3 डिवाइड बाई 9, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 43/9, x इक्वल टू 43/90, 43/90 ये हमारा बचेगा। ठीक, यही हमारा होगा आंसर, यानी कि 0.47 बार का p/q रूप है 43/90। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो यही आएगा। अब अलग डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर ना माने तो चेक कर लेते हैं। 90 43, ठीक है, इसको करें 0 पॉइंट लगा, 0 बढ़ाए, 430 हो गया। 4 है, 4 बार ले जाके देखें सीधे। ठीक है, 4 बार अगर हम ले जाके देखें, 40036 ये हो गया। 5 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 360, 430 में 360, ये माइनस कितना बचेगा, 40 और 30 उधर 70 बचा। ठीक, 70 बचा। अब क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दिए। अब यहाँ से 7 कर ले जाएं, क्या बचेगा, 700 और 63, यहाँ पे बचा फिर से 70। ठीक है, फिर से 0 बढ़ाए, फिर से 7 बार ले जाए, फिर से ले जाए 630, फिर से यहाँ पे 70 बचेगा। ठीक, फिर 0 बढ़ाए, फिर 7 बार ले जाए, यानी कि 0.477 बचेगा। यानी कि हमारा आंसर सही है, 43/90। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर किस तरह से तोड़े कि हमें यहाँ पर ये x वैल्यू रखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसमें से ये माइनस करके चेक कर लेंगे, 43 आया, 4.3 आया है, यानी कि 4.3 प्लस 0.4777। ठीक, मिल गया हमें। इस फॉर्म इन दोनों को ऐड करके देखो, इतनी तो आएगा, इतना ऊपर वाला। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके तीनों क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.001 बार तीनों डिजिट पे। ठीक है, तीनों डिजिट पे बार लगाया। वही प्रोसेस मानते हैं, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.001 बार। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, इसको खोल के क्या लिख सकते हैं, 0.001 यही रिपीट होता जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 डिजिट पे बार है। ठीक है, तो 3 0 लगाए, आगे 1 लगाए, यानी कि 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाइंग बाय 1000। ठीक, मल्टीप्लाइंग बाय 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000x इक्वल टू 1000 0.001 ये डॉट 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 हो जाएगा। यहां हो जाएगा 1000x इक्वल टू, यहां पर पॉइंट 3 0 लगे हैं, पॉइंट 3 प्लेस उठ के इधर आगे जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1.001 डॉट 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 चलता चला जाएगा। देखो ये आसानी से छूट सकता है। 1 प्लस 001, 1 मतलब पॉइंट के इधर का एक साइड कर दे, प्लस पॉइंट के उधर वाला बचा वाला प्लस के उस साइड कर दे, तो 1000x इक्वल टू 1 प्लस 0.001 डॉट 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 चलता चला जाएगा। इसकी जगह हमें x मिल गया है। ठीक, इसकी जगह यहाँ पे हमें x मिल गया आसानी से। ये कहीं कहीं पर आसानी से नहीं मिलता है ना, सेकंड क्वेश्चन में आसानी से ये नहीं मिल पाया था। इसको किस तरह से तोड़े, यहाँ पर तो एग्जैक्टली दिख रहा है पॉइंट के इधर वाला हमारा पूरा x है। ठीक है, उधर पॉइंट के उधर वाला x नहीं मिल रहा था डायरेक्टली, तो हमें माइनस करना पड़ा था। इसमें से इसको माइनस कर दिए थे, यहाँ पर भी आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, इतना ही बचेगा। ठीक, 1 बचेगा। ये इसमें से अगर ये माइनस करेंगे 1 ही बचेगा। आप माइनस करके देख लो, 1.001 ये कर दिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाए, 001 माइनस कर दें। ठीक है, 0.1 बचेगा। ठीक, इसीलिए 1 प्लस हमारा ये हो गया, 1 प्लस जो x माने हैं ये लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000x इक्वल टू 1 प्लस इसको क्या माने x,
1 प्लस x हो गया, x इधर आएगा 1000x में x माइनस हो जाएगा 999x बचेगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 999x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 999, ये हमारा है p बाई क्यू का फॉर्म, ठीक है। यानी कि 0.001 का p बाई क्यू का फॉर्म ये है 1 डिवाइड बाई 999, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन हो गए, इसके तीनों क्वेश्चन करवा दिए। फोर्थ क्वेश्चन पे स्विच करते हैं, चले, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है 1.3 एक्सरसाइज का, कह रहा है x प्लस 0.999 डॉट 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 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। कह रहा है कि इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करिए, आपको शॉक लगेगा, मतलब कि आप सरप्राइज हो जाएंगे इसको चेंज करके कितना आएगा, ठीक है। और कह रहा है कि अपने टीचर से, क्लासमेट से इसके बारे में डिस्कस करिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है। p बाई क्यू के रूप में इसको बदल देते हैं। देखो 0.999 डॉट 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 लिखा है, यानी कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, परिमेय संख्या है। जाहिर सी बात है, हमने बहुत बताया परिमेय संख्या के बारे में, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, वही प्रोसेस, सबसे पहले लेट x इक्वल टू मान लेते हैं 0.9999 डॉट 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 डॉट, इसको मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लिया। अब देखो किससे मल्टीप्लाई होगा, कितने, किस पे बार, अगर बार लगाए किस पे लगेगा, 0.9 बार लगेगा, 0.9 बार यही तो लगेगा। केवल एक डिजिट तो रिपीट हो रही है, तो एक डिजिट रिपीट हो रही है, एक जीरो लगा है 1, 10 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दें तो हो जाएगा 10x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.9999 डॉट 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 डॉट, ये हो गया, ठीक है। यहाँ बचेगा 10x इक्वल टू, यहाँ पे एक जीरो हो तो पॉइंट खिसक के यहाँ पर आएगा, एक डिजिट खिसकेगा, यानी क्या आएगा 9.9999 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू यहाँ पे तोड़ दें। देखो पॉइंट के इस साइड 0.999x माने तो ये तो सीधे टूट जाएगा, 9 प्लस 0.9999 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 10x इक्वल टू 9 प्लस ये कितना है 0.999, इसको माने थे x, इस x को इधर लाएंगे बचेगा 9x, यानी कि 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि x इक्वल टू 1, p बाई क्यू का फॉर्म है। 1 भी तो p बाई क्यू का फॉर्म होता है, नीचे 1 लिख दो, 1 बाई 1 p बाई क्यू का फॉर्म ही तो है। अब यही कह रहा था कि क्या आप इसको करने के बाद सरप्राइज हुए? हाँ सरप्राइज हुए, क्योंकि ये केवल एग्जैक्टली 1 आ गया। देखो ये 0.999 ये 1 के बहुत क्लोज है, ठीक है, काफी ज्यादा क्लोज है। 0.9999 अगर लिखा है कहीं तो उसको हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए आया है, ठीक है, ये जो है 1 के काफी क्लोज है 0.999, इसीलिए यहाँ पर 1 आंसर आया है, ठीक है। ये हो गया p बाई क्यू फॉर्म। देखो 4 क्वेश्चन कर लिए हैं इस क्लास में, बाकी क्वेश्चन जो बचे हैं वो भी करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो दोबारा देख लीजिएगा तो समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल एग्जाम सत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें आपके में नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको बार बार चेक ना करना पड़े, ठीक है। और हो सके तो दोस्तों में शेयर कीजिए अपने, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।